हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे स्टार हेल्थ के बारे में। तो स्टार हेल्थ कंपनी करती क्या है ये बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेजॉरिटी लोगों को ये चीज़ पता होगी स्टार हेल्थ केयर क्या करती है या स्टार हेल्थ क्या है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस मोस्ट ऑफ लोगों के पास होता है, या जिन लोगों के पास नहीं होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स के खर्चों से अगर बचना है तो एक हाथ हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और जो स्टॉक मार्केट के शेयर मार्केट के वीडियोस देखते ही है या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो खुद को भी सिक्योर करना ज़रूरी है। तो स्टार हेल्थ का मेरे पास भी है और भी दूसरा भी है। तो जो भी है यहाँ पर मैं डिटेल में बता देता हूँ। तो देखो, स्टार हेल्थ कंपनी ऑलरेडी मेरे पास भी, मैं उसका खुद का एक्सपीरियंस भी है इस वजह से, और इसका कस्टमर भी हूँ, साथ में अभी शेयर होल्डिंग भी किया है तो शेयर होल्डर भी हो गया। और फिलहाल ये कंपनी देखो मेजॉरिटी लोगों के पास पहुँची है, स्टार हेल्थ। ठीक है, तो काफ़ी इसके कस्टमर्स बेस भी अच्छा है इसका और फेमस भी है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये कंपनी का अभी फ़िलहाल भाव चल रहा है 550 का। ठीक है, 546 का। और अगर देखेंगे 451 का ये लो रह चुका है, 715 का ये हाई रह चुका है। तो हाई से काफ़ी अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है। मार्केट कैपिटल इसका 31,000 करोड़ का है, 31,780 करोड़। ठीक है, 43 का अभी पी नज़र आ रहा है, आर ओ सी 14 का है और आर ओ ई 12 का है। स्टॉक वैल्यू यहाँ पर 115 का आपको नज़र आएगा बुक वैल्यू। और यहाँ पर करंट प्राइस से वो काफ़ी कम है फ़िलहाल बुक वैल्यू, तो एक चीज़ थोड़ी नेगेटिव है। और डिविडेंड देखेंगे तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि डिविडेंड नहीं देती है और 10 रुपये का फेस वैल्यू फ़िलहाल है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो ये एक साल में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाया है। इसके चार्ट अगर देखते हैं तो देखो काफ़ी उतार चढ़ाव है ये स्टॉक के अंदर। और 3 साल से देखेंगे तो 3 साल में भी काफ़ी गिरा है ये स्टॉक। अगर देखेंगे तो 900 रुपये का एक टाइम पे था ये स्टॉक का प्राइस। ठीक है, और उसके बाद ये काफ़ी गिर के नीचे आया है। और 5 साल की बात करेंगे, 5 साल में कंपनी को 5 साल हुए नहीं है। ठीक है, तो 5 साल के चार्ट अब हम निकाल रहे हैं तो ये जस्ट यही बता रहे। तो स्टार हेल्थ का भी आईपीओ के थ्रू आया था, उसके बाद यहाँ पर जो 900 से फिर इसमें गिरावट आपको देखने मिलेगी, क्योंकि हर जगह आपको वही चीज़ नज़र आएगी। तो फिलहाल ये जो स्टॉक है, जो आईपीओ के थ्रू आए होते हैं, थोड़े बहुत जो गिरावट में मिलते हैं वो ले लेना चाहिए, बाद में उसके काफ़ी अच्छे रिटर्न बनने के चांसेस होते हैं। फिलहाल तो ये कंपनी देखो रिड्यूस डेट कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है। ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, ये भी अच्छी बात है। और प्रॉफिट अच्छा कर रही है, डिले और गुड प्रॉफिट ग्रोथ, ये भी चीज़ अच्छी है 5 साल से। और यहाँ पर इसका खाली बुक वैल्यू एक थोड़ा नेगेटिव है और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है, बाकी सारी चीज़ें कंपनी में अच्छी नज़र आ रही है। लाइफ इंश्योरेंस सबसे टॉप पे कंपनी एल आई सी जो है। ठीक है, 3 लाख करोड़ की कंपनी है, 3,84,000 करोड़ की है। ठीक है, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस ये सेकंड नंबर पे है। एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस इसमें भी मैंने इन्वेस्ट किया है, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आई सी आई सी प्रूडेंशियल ये भी कंपनी है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको भी लिया है। तो देखो अदर भी मैंने जैसे कहा कि क्योंकि इनके भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मेरे पास है, या उनमें भी मैंने एज अ कस्टमर इनके साथ भी जुड़ा हो। ठीक है, और ICICI लोम्बार्ड नहीं है, फिर भी ICICI का भी ये स्टॉक अच्छा है। जनरल इंश्योरेंस ये कंपनी एक टाइम पे थी मेरे पास, अभी स्टार हेल्थ केयर इस ये है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस को मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके उसको मैंने बेचा हुआ है। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसके सेल्स आपको दिखेंगे 1500 करोड़ से यहाँ पर 3,500 करोड़ तक पहुँचे, तो डबल तो हुए सेल्स। और अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको नज़र आएगा यहाँ पर कंपनी लॉस कर रही थी। ठीक है, ये लगातार ये लॉस कर रही थी, तो लॉस करते करते अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो देखो कंपनी यहाँ पर 2015 से इसका डेटा है, तो 2015 से 1,000 करोड़ के सेल से यहाँ पर 12,000 करोड़ तक पहुँचा है, तो ग्रोथ अच्छा है। 140 करोड़ के लॉस से अभी 619 करोड़ का प्रॉफिट पे है। ठीक है, लास्ट टाइम नुकसान हुआ है, तो मोस्ट ऑफ देखो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज का नुकसान होता है एक्सपेंसेस में कभी कभी देखो जितना प्रीमियम से इनकम आया उससे ज़्यादा अगर
उनको खर्चा करना पड़ा तो थोड़ा लॉस होता ही है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अपने कैपेसिटी के हिसाब से लेकिन फिर भी कंपनी आगे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी करती है, और अपने रिस्क के हिसाब से ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फिलहाल तो यही चीज़ मैं बोलूँगा। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो इसने 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिए, बाकी 3 साल 4 साल के अभी आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट में नई नई कंपनी है, ठीक है, शेयर मार्केट में। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा कंपनी के पास रिजर्व में काफ़ी अच्छा पैसा है, ये चीज़ अच्छी है। 6127 करोड़ तो रिजर्व में है, 470 करोड़ का लोन है। तो फिलहाल कंपनी अच्छी नज़र आ रही है बाकी सारी चीज़ों से। और अगर हम शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग में देखो प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद फॉरेन के इन्वेस्टर 30% तक इन्वेस्ट किया है। तो कुछ चीज़ें होती है जो बड़े इन्वेस्टर्स को ही पता होती है कि कंपनी का ग्रोथ क्या हो सकता है फ्यूचर में। तो अभी जो प्राइस मिल रहा है शायद ये 5 साल बाद 10 साल बाद काफ़ी महंगा ये स्टॉक मिल सकता है। डीआईएस को भी ये कंपनी पे भरोसा है, जस्ट पब्लिक को ज़्यादा भरोसा नहीं, पब्लिक के पास 5% के शेयर्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है यहाँ पर मुझे ये स्टॉक अच्छा लगा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और जो खुद हम सर्विस लेते हैं या कोई भी कंपनी की या कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वैसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो इस वजह से अच्छा भी लगता है, फील अच्छा आता है कि हमारी कंपनी कैसी वर्क कर रही है, क्योंकि शेयर होल्डर एक टाइप के ऑनर ही होते हैं, उनको पूरा राइट्स होता है कंपनी में वोटिंग करने का, बाकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है। तो फिलहाल ये कंपनी में मेरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, तो इसलिए मैंने ये स्टॉक लिया। और सबसे पहले अपडेट तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे चुका था, और उसके बाद यहाँ पर ये स्टॉक में जो भी अपडेट आएगा वो मैं फ्यूचर में दे दूंगा जो भी। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और लाइक्स भी करना है, और कमेंट करके बता भी सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।